घटाएं रहमतों वाली कभी भी छा नहीं सकती, इसे दुनिया की ये रानाइयाँ झुटला नहीं सकती। घटाएं रहमतों वाली कभी भी छा नहीं सकती, इसे दुनिया की ये रानाइयाँ झुटला नहीं सकती। क्यों? जहाँ रहती है ऐ अनवार नाशुक्री ख़वातीने, खुदा की रहमतें उस घर में हरगिज़ आ नहीं सकती। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी तस्नीम आरिफ आपकी खिदमत में एक बहुत ही प्यारा सा वाक़या लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। इस मर्तबा हम आपको एक ऐसा वाक़या सुना रहे हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली बीवी को तलाक क्यों दी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को जंगल में तने तनहा बीबी हाजरा के साथ छोड़कर आए थे, जहां आज काबा है, तो फिर गाहे गाहे उनसे मिलने भी जाते थे। जब आप गए तो उनकी पहली बीवी घर पर थी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर पर नहीं थे। उन्होंने कोई ख़ास तवाज़े नहीं की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कहकर आए अपनी पहली बहू से, और फिर जब आप दोबारा से गए तो फिर एक दूसरी बीवी को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के घर में देखा और उसने जो तवाज़े की, इज़्ज़त की आपकी, तो फिर दोबारा क्या कहकर आए। लीजिए साहब, ये बड़ा प्यारा सा वाक़या है। वाक़या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का अपनी बीवी को तलाक देना, जिसको लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू ख़ान ने। ये आवाज़ है हाजी तस्नीम आरिफ और उनके हमनवाओं की। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो, दरियागंज, नई दिल्ली। रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं और ये आवाज़ हाजी तस्नीम आरिफ की है। ये फ़ख्रिया पेशकश है तस्नीम आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की। लीजिए समाअत फरमाइए। इस्माईल पैगंबर का सच्चा वाक़या सुनिए। ये इस्माईल पैगंबर का सच्चा वाक़या सुनिए। सबका मेज़ है अनवार से अहले वफा सुनिए। सबका मेज़ है अनवार से अहले वफा सुनिए। सबका मेज़ है अनवार से अहले वफा सुनिए। ये इस्माईल पैगंबर का सच्चा वाक़या सुनिए। ये इस्माईल पैगंबर का सच्चा वाक़या सुनिए। ये इस्माईल पैगंबर का सच्चा वाक़या सुनिए।
याद से कल्बो जिगर उनके मुनव्वर थे। मेहरबानी किया करते थे हजरत खल्क़े रब्बी पर, हुआ करती थी बारिश रहमते मौला की बस्ती पर। सादतमंद थे, भूखों को वो खाना खिलाते थे। हजारों शख्स दस्तरखान पे हर रोज खाते थे। हुए शादी को दिन काफी मगर महरूम थे हजरत, न थी औलाद कोई इसलिए मगमूम थे हजरत। निकाह में हाजरा बीबी जो आई शान कुदरत से, मिला बेटा भी इब्राहीम को अल्लाह की रहमत से। ये इस्माइल पैगंबर थे, बाबा के दुलारे थे। पैगंबर हजरत इब्राहीम को सौजा से प्यारे थे। वो करते थे जरूरत से ज्यादा प्यार बेटे को, गवारा देखना हरगिज न था अफकार बेटे को। खलिश होती थी सारा को, ये उनकी पहली बीवी थी। खलिश होती थी सारा को, ये उनकी पहली बीवी थी। खलिश होती थी सारा को, ये उनकी पहली बीवी थी। हुई शौहर को उनसे बेरुखी दिल दिल में घुटती थी। हुई शौहर को उनसे बेरुखी दिल दिल में घुटती थी। हुई शौहर को उनसे बेरुखी दिल दिल में घुटती थी। कहा शौहर से एक दिन हाजरा बच्चे को ले जाओ, उन्हें सहराओं में ऐसी जगह तुम छोड़ के आओ, जहां आबादी का नामो निशान खाना न पानी हो। करो ऐसा मेरे सरताज, मुझ पे मेहरबानी हो। यही हुक्म खुदा था, हाजरा बच्चे को वो लेकर रवाना हो गए प्यारे नबी जंगल की राहों पर। चले जाते थे गम का दिल में एक तूफान था अंदर। घना जंगल था आबादी न थी उसमें रुके जाकर। यहाँ पानी का भी नामो निशा कोई न मिलता था। यहीं पर आपने बीवी को और बच्चे को छोड़ा था। खजूरें थोड़ी सी एक मश्क पानी की अता करके हुए वापस, तो बोली हाजरा ये आह भर भर के, हमें जंगल में तन्हा छोड़ना क्या हुक्म रब्बी है। कहा फिर आपने के हाँ यही अल्लाह की मर्जी है। ये सुनकर छोड़ा दामन, हाजरा बोली के अच्छा है। ये सुनकर छोड़ा दामन, हाजरा बोली के अच्छा है। ये सुनकर छोड़ा दामन, हाजरा बोली के अच्छा है। हिफाजत मेरी वो फरमाएगा जो सबका मौला है। हिफाजत मेरी वो फरमाएगा जो सबका मौला है। हिफाजत मेरी वो फरमाएगा जो सबका मौला है। खुदा ने बच्चे की एड़ी से जमजम को निकाला, फिर उन्हें अल्लाह ने जंगल में इस तरह संभाला। फिर वहाँ एक काफिला आया, बनी जरहम का प्यासा था। परिंदों को वहाँ उड़ते हुए लोगों ने देखा था।
इजाजत लेके बीवी हाजरा से पी लिया पानी। जनाबे हाजरा ने भी खुशी से दे दिया पानी। कहा फिर हाजरा ने बात ये मंजूर तुम कर लो, यहाँ बस जाओ और खेती भी तुम सारे बहम कर लो। वहीं पर रुक गया वो काफिला, आबादी बढ़ती थी। खुशी थी हाजरा को, नस्ल भी परवान चढ़ती थी। इसी बस्ती में इब्राहिम भी खुश होके आते थे। वो अपनी बीवी और बच्चे से मिलकर लौट जाते थे। थी छोटी सी ये आबादी मगर रुतबा अनोखा था। यहीं बनना था काबा और यहीं बस शहर मक्का था। इसी धरती पे रब ने आबे ज़मज़म को बहाया था। इसी धरती पे रब ने आबे ज़मज़म को बहाया था। इसी धरती पे रब ने आबे ज़मज़म को बहाया था। ये इब्राहीम और इस्माइल ने काबा बनाया था। ये इब्राहीम और इस्माइल ने काबा बनाया था। ये इब्राहीम और इस्माइल ने काबा बनाया था। जवानी आ गई अल्लाह के प्यारे पैगंबर पर। शबाब आया जो इस्माइल के जसदे मुनव्वर पर। कबीले की किसी लड़की से उनकी हो गई शादी। जो था रस्मो रिवाज उसके मुताबिक ये हुई शादी। दुल्हन के साथ इस्माइल दिन अपने बिताते थे। बड़ी मेहनत किया करते थे, वो रोजी कमाते थे। यही था मशगला, मछली पकड़ना काम था उनका। शराफत आदत व अखलाक में भी नाम था उनका। सुबह को घर से जाते, शाम को वापस वो आ जाते। जो आमद होती मछली बेच के घर को सभी लाते। किसी दिन ऐसा होता मछलियां बिल्कुल नहीं पाते। अदा शुक्रे खुदा करते हुए घर को चले आते। थी उनकी बीवी नाशुक्री, बड़ा अफसोस करती थी। लबों पर सब्र के कलमे न थे, आदत ये उसकी थी। गए एक रोज इस्माइल जो मछली पकड़ने को। गए एक रोज इस्माइल जो मछली पकड़ने को। गए एक रोज इस्माइल जो मछली पकड़ने को। तो इनके बाप इब्राहीम आए इनसे मिलने को। तो इनके बाप इब्राहीम आए इनसे मिलने को। तो इनके बाप इब्राहीम आए इनसे मिलने को। ये पूछा आपकी बीवी से इब्राहीम ने आकर। बताओ मुझको ऐ बेटी, कहाँ है आपके शौहर। कहा मछली पकड़ने को गए दरिया के साहिल पर। कभी दोपहर को भी घर में वो आ जाते हैं अक्सर। ये पूछा फिर बताओ जिंदगी कैसी गुजरती है। तो बोली रोजी बस हसरते उम्मीद मरती है। गुजर हो जाती है उससे कमा कर जो भी लाते हैं।
हम गिरते पड़ते जिंदगी अपनी बिताते हैं। कभी आती है गाहे गाहे नौबत घर में फाकों की, है राही जिंदगी अपनी इन्हीं पुरखार रस्तों की। कहा चलता हूँ इस्माइल आए तो बता देना, तुम्हें देता हूँ ये पैगाम तुम उनको सुना देना। तुम्हारे घर की चौखट है गलत ये मान जाओ तुम, लगाओ दूसरी चौखट इसे फौरन हटाओ तुम। सलाम उनसे मेरा कहना मैं फिर आ जाऊंगा बेटी, सलाम उनसे मेरा कहना मैं फिर आ जाऊंगा बेटी, सलाम उनसे मेरा कहना मैं फिर आ जाऊंगा बेटी। मुझे जल्दी है मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा बेटी, मुझे जल्दी है मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा बेटी, मुझे जल्दी है मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा बेटी। ये कहकर हजरत इब्राहिम तो वापस चले आए। कदम घर शाम को जब हजरत इस्माइल के आए, बताया बीवी ने ये साजो सामा वो न लाए थे। हमारे घर ज़ईफुल उम्र एक इंसान आए थे। उन्होंने कुछ कहा बीवी से, इस्माइल ने पूछा तो बोली घर के बारे में बड़े ही प्यार से पूछा। बताए मैंने सब हालात जो हम पर गुजरते हैं, गुजर होती है बामुश्किल जमा हम जो भी करते हैं। वो ये कह कर गए ये बात शौहर को बता देना, तुम्हारे घर की चौखट है बुरी इसको हटा देना। कहा वो बाप थे मेरे निहायत पारसा हैं वो, नबी हैं आप अल्लाह पाक के बहरे सखा हैं वो। तेरी नाशुक्री बातों से बड़े बरहम हुए हैं वो चौखट तू है जिसके वास्ते कह कर गए हैं वो। तलाक उसको तभी दी हुक्म की तामील फरमाई, तलाक उसको तभी दी हुक्म की तामील फरमाई, तलाक उसको तभी दी हुक्म की तामील फरमाई। कमी बीवी की रब ने इस तरह तकमील फरमाई, कमी बीवी की रब ने इस तरह तकमील फरमाई, कमी बीवी की रब ने इस तरह तकमील फरमाई। हुई एक दूसरी लड़की से इस्माइल की शादी, चमन में फिर बाहर आई हुई जो खाना आबादी। ये लड़की नेक थी हर हुक्म शौहर पर वो हाजिर थी, ज़बां पर शुक्र के अल्फाज थे हर हाल शाकिर थी। उसे था फख्र कहती थी बड़ा ही फजले मौला है, हूँ पैगंबर की मैं बीवी मुकद्दर मेरा अच्छा है। खुदा का शुक्र करती थी अदा जो कुछ भी मिलता था, मोहब्बत की डगर पे जिंदगी का दौर चलता था। वही था काम इस्माइल का मछली पकड़ने का, कभी मौका न पाते थे वो बीवी पर बिगड़ने का।
हुआ फिर एक दिन ऐसा कि इब्राहिम घर आए, तो इनके हाथ पा पत्थर पे उस लड़की ने धुलवाए। मनाजिर देख के शुक्र खुदा हजरत बजा लाए। खुदा की शान घर में अब भी इस्माइल ना आए। बिठाया उनको इस्माइल की बीवी ने इज्जत से, बिठाया उनको इस्माइल की बीवी ने इज्जत से, बिठाया उनको इस्माइल की बीवी ने इज्जत से। उन्हें पानी पिलाकर बात की उनसे मोहब्बत से, उन्हें पानी पिलाकर बात की उनसे मोहब्बत से, उन्हें पानी पिलाकर बात की उनसे मोहब्बत से। बहू से बोले इब्राहिम बेटी पास आओ तो, तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजरती है बताओ तो। अदब के साथ वो बोली खुदा का शुक्र है हजरत, बहुत कुछ उसने दे रखा है अपनी मेहर से हजरत। कमाते जो भी है शौहर बहुत कुछ उसमें बरकत है। हमारे घर पे अल्लाह पाक की बेहद इनायत है। सादत है ये मेरे वास्ते, मैं उनकी बीवी हूँ। पैगंबर हैं वो रब के, मैं बड़ी तकदीर वाली हूँ। कहा खाते हो क्या, बोली के हजरत गोश्त खाते हैं। फिर उसके साथ पी के आबे ज़मज़म चैन पाते हैं। हुए मसरूर इब्राहिम सुनकर आँख भर आई। नबी ने वास्ते उनके दुआ बरकत की फरमाई। दुआ मांगी तू इनके गोश्त और पानी में बरकत दे। मेरे मौला रहे मसरूर ये अपनी मोहब्बत दे। हुई पानी में वो बरकत जमाना उसको पीता है। हुई पानी में वो बरकत जमाना उसको पीता है। हुई पानी में वो बरकत जमाना उसको पीता है। ये पानी आबे ज़मज़म का हर एक पानी से अच्छा है। ये पानी आबे ज़मज़म का हर एक पानी से अच्छा है। ये पानी आबे ज़मज़म का हर एक पानी से अच्छा है। गए कह के ये इब्राहिम इस्माइल जब आए, सलाम उनसे मेरा कहकर उन्हें ये बात बतलाएं। तुम्हारे घर की चौखट है बहुत अच्छी, वफा करना। कभी भी घर के दरवाजे से ना इसको जुदा करना। जब आए हजरत इस्माइल तो कहने लगी बीवी, ज़ईफ़ एक आदमी आए थे घर, ये बात है उनकी। वो कहते थे तुम्हारे घर की चौखट है बहुत अच्छी, जुदा करना न घर से और हिफाजत करना तुम इसकी। मेरे वालिद थे वो बोले ये इस्माइल पैगंबर, वो चौखट आप हैं प्यारी बड़ी अच्छी बहुत बेहतर। हिफाजत करना है तेरी गए हैं हुक्म वो देकर। चलो कोशिश करूँगा मैं गवाह है खालिक अकबर। हुई जो हामुला बीवी मुबारक वक्त तन्हा में,
नस्ल इस्माइल पैगंबर की दुनिया में। मेरी बहनों हमेशा दिल को अपने शाद रखना तुम। मेरी बहनों हमेशा दिल को अपने शाद रखना तुम। मेरी बहनों हमेशा दिल को अपने शाद रखना तुम। ये चंद बातें नसीहत की हमारी याद रखना तुम। ये चंद बातें नसीहत की हमारी याद रखना तुम। ये चंद बातें नसीहत की हमारी याद रखना तुम। तलाक अच्छी नहीं शय शौक में जिसको किया जाए। जहां तक हो सके इस फेल से अक्सर बचा जाए। जो पहली बीवी को दी थी तलाक उसकी वजह थी ये। थी नाशुक्री बड़ी शौहर की खातिर बेवफा थी ये। इसी बायसू से रब के पैगंबर ने निकाला था। अमल वालिद की बातों पर किया था, छोड़ डाला था। बहुत सी औरतें हैं आज भी किस्मत को रोती हैं। बुरी खसलत के बाइस ही तलाक़ें उनको होती हैं। वफा करती नहीं शौहर से और चाहत बताती हैं। ये अपने घर की बातें गैर लोगों को सुनाती हैं। न करना तुम कभी शिकवे गिले, शुक्र खुदा करना। बहारें पाओगी जन्नत की शौहर से वफा करना। तुम्हारे घर में बरकत दार एक ऐसा शजर होगा कि जिसकी डाली डाली पर मोहब्बत का समर होगा। खुदा की याद से अनवार ना दिल को चुराना तुम। खुदा की याद से अनवार ना दिल को चुराना तुम। खुदा की याद से अनवार ना दिल को चुराना तुम। बुरा हो वक्त या अच्छा हमेशा मुस्कुराना तुम। बुरा हो